मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 के सेमेस्टर 2 के लिए निर्धारित एक रचना है, एकांकी है, जिसका नाम है संस्कार और भावना। विष्णु प्रभाकर जी ने इसे लिखा है। आज उस एकांकी को हम देखने जा रहे हैं। विष्णु प्रभाकर जी एकांकीकार, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, यहाँ तक कि यात्रा, संस्मरण, जीवनी, बच्चों के लिए कहानी और कविता, विविध विषय पर उनकी 60 से अधिक पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हुई। उनकी हिंदी की एक सशक्त रचना है आवारा मसीहा, जो उन्होंने प्रसिद्ध बांग्ला रचनाकार शरद चंद्र जी पर लिखी हुई है, कि जो एक माइलस्टोन मानी जाती है। और इस रचना को साहित्य अकादमी द्वारा जो है वो पुरस्कृत किया गया है। ये जो संस्कार और भावना एकांकी है, इस एकांकी के माध्यम से पुत्रों के बीच माँ का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को रचनाकार ने जो है वह चित्रित किया है। अतुल और अविनाश दो बेटे हैं या दो सगे भाई हैं, दोनों भी शादीशुदा है। अविनाश बड़ा लड़का है और अतुल छोटा। अतुल की पत्नी का नाम उमा है और अविनाश जो है उसने एक बांग्ला लड़की से शादी की है, जिसके कारण उसकी माँ ने उसे घर से निकाला है। अतुल की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बहुत बीमार है, इसलिए वो अपने बहू के साथ बात करती है उस संदर्भ में। तब अतुल की बहू उमा कहती है कि मैं आज अविनाश के घर गई थी। तो माँ माँ को बड़ा आश्चर्य प्रतीत होता है और इसलिए वो कहती है तुम वहां क्यों गई थी? तो वो कहती है कि मैं उसे लड़ने के लिए गई थी, कि जिसने मेरे जेठ को इस घर से बाहर किया है। बहुत सारी कहा सुनी होती है और बाद में अतुल तथा अविनाश दोनों की मां को पता चलता है कि अविनाश की मृत्यु हैजा की वजह से निश्चित होने वाली थी, लेकिन इस बांग्ला बहू ने जो है, बंगाली बहू जो है, उसने दिन रात उसकी सेवा करते हुए उसको इस बीमारी से बाहर निकाला है। अब माँ को बड़ा पछतावा होता है या पश्चाताप होता है और वो बहू से कहती है, उमा से, कि चलो मुझे अविनाश के यहाँ लेकर चलो, मैं अविनाश और उसकी बहू को यहाँ लेकर इस घर में वापस आऊंगी। इसी वार्तालाप के बीच उसे यह भी पता चलता है कि अब अविनाश की बहू जो है वो दिन रात अपने पति की सेवा करने के कारण बीमार हो चुकी है और उसके बचने की संभावना बहुत कम है। अब पुत्र का माँ बाप के प्रति कर्तव्य होता है और माँ बाप का भी अपने पुत्रों के प्रति जो कर्तव्य होता है उसकी बहस चलती है। और इससे यह आभास होता है कि संस्कारों की सबसे बड़ी दास्यता सबसे बड़ा शत्रु है। देखिए ना मित्रों, हम अपने संस्कारों के कैदी होते हैं। बचपन से हमें सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, इस पर इतनी सारी बातें बताई जाती है कि उन बातों से हम उनके दास बनते हैं और कैदी बनते हैं। कि ऐसे पिंजड़े में हम बंद होते हैं कि जहां से हम बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पाते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह होता है कि हम इन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं। चूंकि ताले या बेड़ियां हमारी अपनी है, इसलिए चाबियां भी हमारी अपनी है, लेकिन इन चाबियों से हम इन बेड़ियों को, इन तालों को खोलना नहीं चाहते। और यही कारण है कि हम अपने विचारों के कैदी होते हैं। दूसरी बात एक यह है कि हमने अपने दिल और दिमाग दोनों पर इस कदर से आवरण चढ़ाए हुए हैं कि जिस प्रकार से बिजली का तार होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटेशन होता है। जब उस तांबे की तार को हम नंगे हाथों से छूना चाहते हैं, उस समय हमको पता चलता है कि उससे करंट यानी प्रवाह, बिजली का प्रवाह कितना बहता है और हमारे मरने की संभावना बहुत होती है।
ठीक उसी प्रकार से हमने अपने अंतःकरण पर ताले लगाए हैं। अब सवाल यह है कि यह ताले खोलेगा कौन? क्योंकि बचपन से हमको संस्कार ही ऐसे मिलते हैं कि जिनकी वजह से हम जो है उन तालों को तोड़ना नहीं चाहते। और अचानक अतुल और अविनाश की जो माँ है उसको एक बात याद आती है कि संतान का पालन पोषण तो माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर कोई एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो यही संतोष है, इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। अब जहां मोह होता है वहां पाप आता ही है। लोग काम और क्रोध को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हम समझते हैं कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मोह है। मोह की वजह से अन्य सारे जो रिपु है उनका निर्माण होता है। और इस कारण ये माँ जो है ये अपने बहू से कहती है कि चलो मुझे अविनाश के पास लेकर चलो, मैं उन दोनों को अपने घर लाना चाहती हूं। तो उमा कहती है अतुल की बहू कि जेठ ने आपके मन के विरुद्ध जाकर यह ब्याह किया है और आपने कुपित होकर, क्रोधित होकर उन दोनों को घर से निकाला था और फिर आज आप उनके पास जा रही है। तब मां के सामने जो यक्ष प्रश्न उपस्थित होता है उसका उत्तर वह इन शब्दों में देती है जिनको थोड़ी देर पहले आपके सामने मैंने रखा था कि जब माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं तो उन पर कोई एहसान नहीं करते, यह उनका कर्तव्य होता है। लेकिन बड़े होने के बाद बच्चों का भी यह कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप की ओर देखें। अब बेटा बीमार था जिसके कारण माँ का दिल पसीज गया था और बेटा ठीक हुआ है लेकिन बहू बीमार हुई है। माँ का दिल जो होता है अंत तक माँ का ही होता है और इसलिए वो अपने बहू से कहती है कि मुझे लेकर अपने बेटे के पास चलो, जहां मैं उन दोनों को लेकर वापस आऊंगी, अपने बहू को भी साथ लेकर वापस आऊंगी क्योंकि उसने मेरे बेटे को बचाया है। अंत में उमा कहती है कि जिन बातों का हम विरोध अपने प्राण की कीमत देने पर भी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई बात पसंद नहीं है तो उस बात का विरोध करने के लिए हम अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उन बातों को स्वीकार करने के अलावा हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं होता, कोई और चारा नहीं होता। अपनी सास में जो परिवर्तन आया है इसे देखकर उमा एक ओर आश्चर्यचकित भी होती है और दूसरी ओर वो खुश भी होती है कि चलो उसकी सासू माँ को जिंदगी का असली मतलब समझ में आया। यहां यह एकांकी समाप्त होती है। तो इस एकांकी के द्वारा रचनाकार ने, विष्णु प्रभाकर ने जो है संस्कार और भावना दोनों का संघर्ष दिखाया है। भावना जो होती है वो मन के अधीन होती है, जबकि संस्कार जो होते हैं वो बुद्धि के अधीन होते हैं। और हमारे मन का, बुद्धि का संघर्ष सदैव चलता ही रहता है और इस संघर्ष के कारण कभी जीत बुद्धि की होती है, कभी जीत मन की होती है। लेकिन जब भावना का प्रश्न आता है तब भावना ये संस्कार से बड़े होते हैं या बलवती होती है, ऐसा हम मानते हैं। तो इस एकांकी के माध्यम से रचनाकार ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि जब बुद्धि और भावना इन दोनों का संघर्ष चलता है तो अक्सर बहुत बार जो जीत है वो भावना की होती है, बुद्धि की नहीं। और इसीलिए अतुल की माँ अपना सब कुछ भुलाकर उन दोनों को उस घर में वापस लेकर आना चाहती है जिस घर से उसने उन दोनों को निकाला था। अब माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है, बेटों का कर्तव्य क्या होता है, इसका चिंतन विष्णु प्रभाकर ने जो है वह इस एकांकी के द्वारा किया है और यही इस एकांकी का उद्देश्य भी है।
तो ये कहानी जो है माँ और बेटों के बीच जो चलने वाला अंतर्द्वंद्व है उसको चित्रित करने वाली यह एकांकी है, जिसके लेखन में विष्णु प्रभाकर जी को निश्चित ही सफलता मिली है। ऐसा मानते हुए हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।